तुझे जब बोल रहे हैं कि महीने की शुरुआत में ही पैसे ले आना तो लाया क्यों नहीं? मालिक, हमका कुछ दिन का समय दे दीजिए। और आपको पता ही है कि इस बार वर्षा नहीं हुआ और फसल नहीं हुआ, तो आप ही बताइए मैं कहाँ से आपका पैसा चुकाऊंगा। तू अगर हमका पैसा नहीं दे सकता तो एक ही चारा है तुम्हारे पास। वो बताइए मालिक, कौन सा चारा है? आप जो बोलेंगे वो कर लेंगे मालिक। कल से तू अपने लड़के और अपनी पत्नी को हमारे हवेली पर भेज देना। मालिक, लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, वो दोनों मेरे यहाँ मजदूरी करेंगे जब तक कि तू मेरा पैसा ना दे दे। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपका पैसा दे दूंगा। उन दोनों को बीच में मत लाइए। ठाकुर गुस्से में आकर उसे जोर से लात मारता है। पैसा देता नहीं, ऊपर से जुबान लड़ाता है। चुपचाप अपने लड़के और पत्नी को भेज देना, समझा? और ये भी नहीं कर सकता अपना घर और जमीन मुझे दे दे। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए। ठाकुर उस बेचारे के सामने एक भी रास्ता नहीं छोड़ता। श्याम मुंह लटकाए घर लौट जाता है। उधर श्याम की पत्नी उसके आने का इंतजार कर रही थी। क्या बोले ठाकुर साहेब? बताता हूँ, थोड़ा रुको। उसका बेटा श्याम समझ जाता है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या बोला ठाकुर ने? अरे वो ठाकुर कह रहा है पैसे दो, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हें और श्याम को उसके हवेली पर मजदूरी के लिए भेज दूं। और कह रहा था अगर ना भेजा तो घर और खेत दोनों मेरे नाम कर देना। अरे बापू, सिर्फ मैं चला जाऊंगा, अम्मा को जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कैसे तू चला जाएगा? और तुम्हारा पढ़ाई का क्या होगा? अरे बापू, मैं कहा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा। जब पैसा आ जाएगा तब चुका देना आप और मुझे ले आना। अरे पर तू? अरे नहीं अम्मा, आप मत जाइए। और परीक्षा में अभी समय है और वो अभी जरूरी है या ये? श्याम चुपचाप एक उदास मुंह लिए चला जाता है। अरे कहाँ मर गया रे? जी मालिक, तनिक हमरे पास आओ जरा। श्याम बाथरूम की सफाई करने के बाद ठाकुर के पास जाता है। अबे कहाँ मर गया था बे? जी मैं वो बाथरूम साफ कर रहा था। क्या बाथरूम? जा पहले नहा के आ। और हाँ सुन, बाहर से नहा के आना। पता नहीं श्याम किस हालत में होंगे। समय पर खाना भी ठाकुर देता होगा या नहीं। सब मेरे कारण ही हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा ठाकुर का पैसा कैसे चुकाऊं। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। अब चल आ, अब हमरा पैर दबा। ठाकुर साहिब, जरा सुरेश को भेज दीजिए। जी मास्टर साहब, आप बैठिए, हम अभी सुरेश को बुलवाते हैं। अबे सुन, जा सुरेश को बुला कर ला। सुरेश ठाकुर, आपसे कोई मिलने आया है। अरे वो टीचर आया होगा, जाकर बैठाओ उन्हें। आप कुछ लेंगे, चाय पानी? अरे नहीं कुछ नहीं। तुम यहाँ काम करते हो? जी नहीं, वो मैं पढ़ाई। अरे डरो नहीं मुझसे, मैं एक शिक्षक हूँ। जी मैं यहाँ काम करने से पहले नौकरी की तैयारी करता था। अब मैं यहाँ काम करता हूँ ना, तो यहाँ खड़ा क्या कर रहा? जाके बाबूजी के पैर दबा। अरे सुरेश, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा? ये लड़का तो हमारे यहाँ मजदूरी करता है। मजदूरी? हाँ मजदूरी। इसके बाप ने पैसे उधार लिए थे बाबूजी से, फिर वो समय से ले नहीं पाया तो बापू ने पैसे के बदले इसे मजदूरी करवा रहे हैं। अर्जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है। ठीक है चलो, ये लो, तुम इन सब प्रश्नों को बनाओ। ये सब श्याम छुपकर खिड़की से देख रहा था। हो गया मास्टर जी। ठीक है, तुम अब जाओ। ओह, अभी भी इतनी ही गलती, कैसे पास होगा ये लड़का?
जब कल फिर वह मास्टर आता है तब चुपके से श्याम उसके पास जाता है। मास्टर जी, आप इसे एक बार देखिए ना। अरे ये क्या है? अरे कल आपने जो परीक्षा सुरेश ठाकुर से ली थी ना, वही मैंने खुद लिखी है। तुमने ये बना लिया? जी हाँ। फिर उसके उत्तर देखने लगता है। अरे इसने तो हर एक प्रश्न का एकदम सही उत्तर लिखा है। अर्जुन बाहर निकलते ही देखता है श्याम गायों को खाना दे रहा है। अरे मास्टर जी, आपने देखा मेरा उत्तर? तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर जी, मेरा नाम श्याम। श्याम, तुमने बहुत ही शानदार उत्तर सभी प्रश्नों के दिए हैं। वैसे तुम दिन रात यही रहते हो, घर नहीं जाते? नहीं मास्टर जी, मुझे अब यही काम करना है। मुझे पढ़ने का मन तो बहुत करता। एग्जाम कब है? वही मास्टर जी 5-6 महीने बाद। ठीक है, कल से उसकी तैयारी करवाऊंगा। मेरे घर चले आना। पर मास्टर जी, ये सब कैसे? ठाकुर साहब। अब तुम कुछ मत बोलो, मैं उनसे बात कर लूंगा। कल से तुम मेरे घर आ जाना। अरे मास्टर जी, आइए बैठ। मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैं घर में अकेला रहता हूँ, मुझे अकेले काम संभाला नहीं जाता। तो आप उस लड़के श्याम को हर रोज कुछ समयों के लिए आप मेरे यहाँ भेज सकते हैं? उस काम चोर को जरूर ले जाइए, उसे आप अपना ही मजदूर समझिए। ठीक है, तो फिर कल से भेज दीजिएगा। श्याम मास्टर के यहाँ जाता है। बताइए मास्टर जी, कौन काम करना है? अरे मैंने तुम्हें यहाँ कोई काम करने थोड़ी ना बुलाया। देखो श्याम, जोरों की मेहनत करनी है। जी जी जरूर मास्टर जी। तभी से श्याम पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने लगता है। कई महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुनो श्याम, वहाँ एक इतिहास की किताब है, वो भी अच्छे से पढ़ लेना। अरे ये क्या छुपा रहा है, दिखाना। इतिहास की किताब? ये तो मास्टर की किताब है, तूने घर से चोरी की है? अरे नहीं नहीं, मास्टर जी ने स्वयं ये किताब मुझे दी है। देखो तो, वहाँ से किताब चुरा कर लाया है। पता नहीं मेरे घर से क्या क्या चुराता होगा। एक तो तेरा बाप मेरा पैसा खाकर बैठा है। मेरे बापू के बारे में कुछ मत बोलो। अरे तू हमें धमकी दे रहा है, क्या करेगा बोल? पूरा खानदान ही चोर है तेरा। तभी श्याम उसे जोरों की लात मारता है और ठाकुर उसे देख लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बचवा को मारा? ठाकुर उसे बहुत पीटता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। अब सरता रहे यहाँ भूखा प्यासा। अरे मास्टर जी, आप बेचैन दिख रहे हैं। वो ठाकुर साहब, श्याम कल से नहीं आया? हाँ, अब से नहीं जाएगा वो। लेकिन क्यों? मास्टर जी, वो आपके घर से किताब चुरा के लाया था और तो और हमारे बचवा को मारा, तो बंद कर दिया उसे। अरे ये क्या हो गया? परीक्षा कल ही है और ये सब? वो ठाकुर साहब, मैंने उसे किताब पढ़ने दिया था, उसकी कल परीक्षा है। अच्छा, अब मैं समझा। काम के बहाने पढ़ाई चल रहा था और ये 2 कौड़ी का लड़का पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा? ठाकुर साहब, पढ़ लिख कर यही लोग पर सफल होते हैं। आपके बचवा जैसा नहीं कि सिर्फ पैसे की बर्बादी करता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से जुबान लड़ाएगा? यही जमीन में गाड़ देंगे। ठाकुर अर्जुन को धक्के मारकर निकाल देता है। कल परीक्षा है, क्या होगा? रात में अर्जुन चुपचाप श्याम के पास जाता है और उसे वहां से भगा कर ले जाता है। अरे गोपाल, तुम्हारी ये हालत। वे दोनों उसे सारी बात बता देते हैं। अरे सुनो सब, ये यहाँ से कैसे भागा? तुम सब क्या कर रहे थे? जल्दी से जाओ और उसके माँ बाप मारते मारते लेके आओ। उसके आदमी वहां जाकर श्याम के माँ बाप को बहुत मारते हैं और दोनों को लेकर आता। ठाकुर साहब रुक जाइए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। ऊपर से आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर आया है। तू 2 कौड़ी का सिपाही मुझे गिरफ्तार करेगा? क्या कहूँ ठाकुर साहब, ऊपर से ही ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया है मतलब अब तुम्हारा खेल खत्म।
मेरा भी ऊपर शहर में जान पहचान है जहाँ तुम्हारा एक भी न चलेगा। कई महीने गुजर गए। श्याम अब पुलिस में बड़ा अधिकारी बन गया।